हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा फॉर बिगनर सीरीज में आज हम मेथड ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? जब सब क्लास या चाइल्ड क्लास में किसी मेथड का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है उसके पेरेंट क्लास के, तो हम इसे कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो क्लासेस दी हुई हैं। पहली क्लास है व्हीकल क्लास, दूसरी क्लास है कार क्लास। कार क्लास एक्सटेंड कर रही है व्हीकल क्लास को। कार क्लास एक्सटेंड कर रही है व्हीकल क्लास को, तो व्हीकल क्लास हो गया पेरेंट क्लास और कार क्लास हो गया चाइल्ड क्लास या सब क्लास। कार क्लास हो गया चाइल्ड क्लास या सब क्लास। व्हीकल क्लास है पेरेंट क्लास और कार क्लास है चाइल्ड क्लास। अब व्हीकल क्लास में एक मेथड है रन मेथड और कार क्लास में भी एक मेथड है रन मेथड। तो कार क्लास का जो रन मेथड है उसका डेफिनेशन, कार क्लास के रन मेथड का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है व्हीकल क्लास के। कार क्लास का जो रन मेथड है उसका डेफिनेशन सेम है व्हीकल क्लास के। तो हम कहेंगे कि व्हीकल क्लास का जो रन मेथड है उसको कार क्लास के रन मेथड ने ओवरराइड किया है। व्हीकल क्लास के रन मेथड को कार क्लास ने ओवरराइड किया है, क्योंकि कार क्लास है चाइल्ड क्लास व्हीकल क्लास का, तो चाइल्ड क्लास ने व्हीकल क्लास के रन मेथड को ओवरराइड किया है। तो जब चाइल्ड क्लास के किसी मेथड का डेफिनेशन बिल्कुल सेम होता है पेरेंट क्लास के, चाइल्ड क्लास के किसी मेथड का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है पेरेंट क्लास के, तो हम कहेंगे चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड किया अपने पेरेंट क्लास के मेथड को। तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन है। मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जावा फॉर बिगनर सीरीज में सेशन 13 में हमने मेथड ओवरलोडिंग डिस्कस किया था। सेशन 13 में हमने मेथड ओवरलोडिंग डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उस सेशन में हमने मेथड ओवरलोडिंग को डिटेल में डिस्कस किया था और मेथड ओवरलोडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन है। मेथड ओवरलोडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन है। तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दोनों सुनने में काफी सेम लगता है, मगर इन दोनों में काफी डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन ही है। मेथड ओवरलोडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन है और मेथड ओवरराइडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन है, मगर दोनों में काफी डिफरेंस है। इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए आज हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए हम ये समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग इनमें क्या डिफरेंस है। अभी हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है हम ये समझेंगे। दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। जावा फॉर बिगनर्स सेशन 13 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है मेथड ओवरलोडिंग को। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड्स के नाम सेम हो सकते हैं, मगर उनका सिग्नेचर डिफरेंट होता है। एक क्लास में मेथड के नाम सेम होते हैं, मगर एक क्लास में एक से ज़्यादा मेथड्स के नाम सेम होते हैं मगर उनका सिग्नेचर डिफरेंस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है क्लास एक क्लास है क्लास ए। अब इस क्लास में हमारे पास एक मेथड है ऐड मेथड। अब ये ऐड मेथड दो इंटीजर डेटा टाइप्स को ऐड करता है, तो हमने यहाँ पे दो इंटीजर टाइप पैरामीटर इनपुट कर लिया, क्योंकि हमें दो इंटीजर डेटा टाइप्स को ऐड करना है। अब एक और मेथड है वो तीन इंटीजर डेटा को ऐड करता है, तो यहाँ पे हमने तीन इंटीजर पैरामीटर्स ले लिए। अब एक और मेथड है वो दो फ्लोट पैरामीटर्स को ऐड करता है, मतलब दो फ्लोट नंबर्स को ऐड करता है, तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर ले लिए फ्लोट टाइप के। अब एक और मेथड है ऐड मेथड, वो एक फ्लोट और एक इंट, ये दो नंबर्स को ऐड करता है, एक फ्लोट नंबर और एक इंट टाइप नंबर को। तो हमने एक और
मेथड क्रिएट कर लिया। ऐड मेथड जो एक फ्लोट और एक इंट पैरामीटर लेता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्लास ए के अंदर हमारे पास 4 मेथड्स हैं। ये पहला मेथड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 मेथड्स हैं, मगर इन चारों मेथड का नाम सेम है। चारों ही मेथड का नाम सेम है, वो है ऐड, मगर इनका ये सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। इनका ये सिग्नेचर डिफरेंट है, इनका पैरामीटर का टाइप डिफरेंट है, पैरामीटर का डेटा टाइप डिफरेंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, और पैरामीटर का ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है। पैरामीटर का ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये है मेथड ओवरलोड। हमने ऐड मेथड को हमने ओवरलोड किया है। ऐड मेथड को हमने मल्टीपल टाइम्स ओवरलोड किया है। मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का नाम सेम होता है, मगर उनका सिग्नेचर डिफरेंट होता है। ये है इसका सिग्नेचर। सिग्नेचर में पैरामीटर का टाइप आ जाएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ जाएंगे और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स ये डिफरेंट हो सकते हैं। जो पहला ऐड मेथड है इसमें हमने 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स लिए हैं। दूसरा ऐड मेथड है, इसमें हमने 3 इंटीजर टाइप के पैरामीटर लिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। पहले में 2 पैरामीटर था और दूसरे ऐड मेथड में 3 पैरामीटर्स हैं। तीसरा ऐड मेथड है, यहाँ पे पैरामीटर का टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे हमने 2 फ्लोट पैरामीटर्स लिए हैं और पहले ऐड मेथड में हमने 2 इंटीजर पैरामीटर लिए हैं। पहले और तीसरे ऐड मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है, मगर पैरामीटर का टाइप डिफरेंट है। तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग हुआ। अब मेथड को हम ओवरलोड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ पैरामीटर चेंज करके भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्थ ऐड मेथड है, इसमें पहला पैरामीटर है पहला पैरामीटर है फ्लोट और दूसरा पैरामीटर है इंट। अब हम एक और अगर ऐड मेथड क्रिएट कर दें जिसमें हम पहला पैरामीटर कर दें इंट और दूसरा पैरामीटर कर दें फ्लोट, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर का ऑर्डर भी चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा पैरामीटर का ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग हुआ। तो इस तरीके से मेथड का नाम सेम होता है मेथड ओवरलोडिंग में, मगर उनका सिग्नेचर डिफरेंट होता है। सिग्नेचर में पैरामीटर का टाइप आ गया, नंबर ऑफ पैरामीटर आ गया और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर ये डिफरेंट होता है। और मेथड ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बिना विदाउट इनहेरिटेंस भी हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करे मेथड को ओवरलोड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नॉर्मली एक क्लास क्रिएट किया, उस क्लास में हमने ऐड नाम से हमने 5 मेथड्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड मेथड को हमने ओवरलोड किया है, तो इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं होती मेथड को ओवरलोड करने के लिए। तो ये तो था मेथड ओवरलोडिंग। अब हम समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग में जो चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास के किसी मेथड का डेफिनेशन अगर उसके पेरेंट क्लास से एग्जैक्टली सेम होता है तो हम कहेंगे दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास ए। अब इस क्लास में एक मेथड है, एक वॉइड टाइप का मेथड है m1, और यहाँ पे एक पैरामीटर है int, और यहाँ पे इस क्लास की बॉडी है। यहाँ पे इस क्लास की बॉडी है और ये क्लास यहाँ क्लोज हो गई। अब एक और क्लास है बी। बी इनहेरिट करती है क्लास ए को, तो बी एक्सटेंड करेगी क्लास ए को। तो बी हो गया चाइल्ड क्लास और ए हो गया पेरेंट क्लास। ए हो गया पेरेंट क्लास और बी हो गया चाइल्ड क्लास। तो जब भी कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करती है तो उस क्लास के जितने भी मेथड्स होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकती है। तो जब बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया तो ये जो m1 मेथड है, वो बी का भी पार्ट बन गया। मतलब जो क्लास बी है वो m1 मेथड को एक्सेस कर सकती है। मगर अगर किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर क्लास बी को m1 मेथड का बॉडी चेंज करना हो, तो बी क्या करेगी? बी इस m1 मेथड को ओवरराइड कर लेगी। मगर ओवरराइड करते टाइम बी को ये ध्यान रखना होगा क्लास बी को ये ध्यान रखना होगा कि मेथड का डेफिनेशन, मतलब इतना जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है मेथड का डेफिनेशन, जिसमें हमारा रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम है और मेथड के पैरामीटर्स हैं। तो मेथड का डेफिनेशन उसको सेम रखना हो, मतलब ये कि एग्जैक्टली यही डेफिनेशन उसको अपने क्लास में भी रखना होगा।
अगर M1 मेथड को क्लास B को ओवरराइड करना है तो एग्जैक्टली मेथड का डेफिनेशन सेम रखना होगा। वॉइड है, यहाँ पे है रिटर्न टाइप, तो यहाँ भी वॉइड रखना होगा। मेथड का नाम M1 है तो यहाँ भी M1 रखना होगा, और यहाँ पे एक पैरामीटर है इंटीजर, तो यहाँ भी एक ही इंटीजर टाइप का पैरामीटर होगा। हाँ, अब मेथड का डेफिनेशन सेम रखने के बाद अब क्लास बी मेथड का बॉडी चेंज कर सकती है। मेथड का बॉडी चेंज कर सकती है मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेंज कर सकती है, मगर मेथड का जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा पेरेंट के, वो एग्जैक्टली सेम होगा पेरेंट के। तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो जब भी चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करती है तो मेथड का डेफिनेशन सेम रखती है और मेथड का बॉडी चेंज कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है। तो अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग हम किस सिनेरियो में यूज करते हैं, उसका यूज केस क्या है। अभी इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक क्लास है, बैंक क्लास। क्लास का नाम है बैंक और इस क्लास में एक मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक मेथड है, ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करती है। गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का यूज है कि ये इस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेगी और रिटर्न टाइप है डबल। अब इस बैंक क्लास के तीन सब क्लासेस हैं, तीन चाइल्ड क्लासेस हैं। पहला चाइल्ड क्लास है एक्सिस बैंक, दूसरा चाइल्ड क्लास है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा चाइल्ड क्लास है एसबीआई बैंक। ये तीन चाइल्ड क्लासेस हैं, तीनों ही क्लासेस बैंक क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं। बैंक क्लास ये पेरेंट क्लास है, एक्सिस बैंक का भी पेरेंट क्लास है बैंक क्लास, आईसीआईसीआई का भी पेरेंट है बैंक क्लास और एसबीआई का भी पेरेंट है बैंक क्लास। तो जब कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है या एक्सटेंड करती है तो उसका जो पेरेंट क्लास होता है वो उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है। कहने का मतलब ये कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक ये तीनों ही चाइल्ड क्लास है इस बैंक क्लास की। तो बैंक क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे इनके चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, ये मेथड भी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक एक्वायर किया है, इनको इसको एक्सेस कर सकती है। अब इस बैंक क्लास का जो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, इस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड बैंक क्लास का वो रिटर्न करेगा वैल्यू 4, क्योंकि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक क्लास का। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक है, इन तीनों बैंक्स का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो। इन तीनों बैंक का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इस गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को हम ओवरराइड करेंगे। तो एक्सिस बैंक गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड करेगी, आईसीआईसीआई बैंक भी गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड करेगी और एसबीआई बैंक भी गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड करेगी, क्योंकि तीनों ही बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना अपना है। एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 5% हो, आईसीआईसीआई का हो सकता है 4.5% हो, एसबीआई का हो सकता है 6% हो। तो सारे बैंक्स का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। तो वो बैंक क्लास का अपने पेरेंट क्लास का गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यूज नहीं कर सकती। तो ये क्या करेगी, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक है, तीनों ही चाइल्ड क्लासेस गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को री इम्प्लीमेंट करेगी अपनी क्लास में। तो पहले इसको ओवरराइड करेगी, फिर उसके बाद इसको री इम्प्लीमेंट करेगी। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो ओवर जब हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो उसका हम डेफिनेशन सेम रखते हैं। डेफिनेशन सेम रखते हैं कहने का मतलब ये है कि मेथड का नाम, मेथड के पैरामीटर्स, मेथड का रिटर्न टाइप,
मेथड के पैरामीटर में मेथड का डेटा टाइप, उनका ऑर्डर, ये सब कुछ सेम रखना है। तो मेथड का डेफिनेशन सेम रखना है। पैरामीटर का जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, ये सब कुछ सेम होगा। जब हम कहते हैं कि डेफिनेशन सेम रखना है, तो सिर्फ जो इसकी बॉडी है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, सिर्फ वो चेंज होगा। बाकी जो इसका डेफिनेशन है, ये पूरा एंटायर डेफिनेशन ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा पेरेंट क्लास के। तो जब एक्सिस बैंक गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड करेगी, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का नाम बिल्कुल सेम है, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी इसको डबल ही रखना होगा, क्योंकि पेरेंट डबल रखना होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास में जो रिटर्न टाइप है वो है डबल। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो बॉडी पार्ट है, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, चेंज बॉडी। बाकी जो इसका डेफिनेशन है, ये जो इतना आप डेफिनेशन देख रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम होगा पेरेंट के, सेम एज पेरेंट। अगर कुछ चेंज होगा तो वो होगा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ठीक इसी तरह से ठीक इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक भी आईसीआईसीआई बैंक भी गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड करेगी और अपना इम्प्लीमेंटेशन उसमें ऐड करेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक का भी गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का नाम हो गया, और हो गया रिटर्न टाइप डबल। और यहाँ पे जो इसका बॉडी है वो चेंज कर लेगी, बॉडी चेंज करके वो चेंज बॉडी, ये हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे वो रिटर्न करेगी 4.5, क्योंकि 4.5 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक इस तरह से एसबीआई बैंक भी गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड करेगी, इसका मेथड का डेफिनेशन सेम रखेगी, और रिटर्न टाइप भी सेम रखना है हमें, डबल। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज बॉडी, और 6% रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेगी। तो जब भी चाइल्ड क्लास को किसी मेथड को री इम्प्लीमेंट करना होता है, अपने पेरेंट क्लास के किसी मेथड को री इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो उस मेथड को ओवरराइड करती है, उस मेथड को ओवरराइड करती है। इसको कहते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग, जिसमें सब क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करती है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता है, मगर उसका जो डेफिनेशन पार्ट है वो चेंज नहीं होता। ये जो डेफिनेशन पार्ट है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट चेंज होता है, सिर्फ बॉडी पार्ट चेंज होती है। ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। ये तो हमने डिस्कस किया मेथड ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल। अब जावा कोड यूज करके हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम ये समझते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। ऐसे मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम करते हैं फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ देंगे प्रोजेक्ट का नाम, और हम क्लिक करेंगे फिनिश पे, तो जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। बाद के सेशन के लिए हम एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, तो हमने एसआरसी फोल्डर पर राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं, हमने दे दिया सेशन 15 एंड क्लिक कर दिया फिनिश पे। तो हमने एक पैकेज क्रिएट कर लिया सेशन 15 के नाम से। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए एक क्लास क्रिएट करनी है। तो सेशन 15 पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं ओवरराइडिंग, और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर लेते हैं एंड फिनिश। तो हमने एक ओवरराइडिंग के नाम से क्लास क्रिएट कर लिया, और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब हमें एक क्लास क्रिएट करनी है, बैंक क्लास। तो हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं बैंक के नाम से, और इस क्लास के अंदर हमें एक मेथड चाहिए, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जो डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेथड का नाम गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हमने, और ये रिटर्न करेगा डबल टाइप वैल्यू। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप हमने डबल कर दिया। अब इसकी बॉडी में हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, रिटर्न 0.0। तो बैंक क्लास में जो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो रिटर्न करता है 0.0 वैल्यू। अब हमें इस बैंक क्लास के 3 चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहला चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करते हैं। तो ये बैंक क्लास जो है ये है पेरेंट क्लास, ये है पेरेंट क्लास। अब हमें 3 चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहला चाइल्ड क्लास है एक्सेस, ये एक्सटेंड करेगा पेरेंट क्लास को,
जो है बैंक, और एक्सेस क्लास को भी एक गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड चाहिए। तो एक्सेस क्लास क्या करेगी, वो अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगी, क्योंकि एक्सेस क्लास को इस मेथड को री इम्प्लीमेंट करना है, इसकी बॉडी को री इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को ओवरराइड करेंगे एक्सेस बैंक चाइल्ड क्लास में। जब हम मेथड को ओवरराइड करते हैं तो क्या होता है, मेथड का नाम, मेथड का डेफिनेशन सेम रहता है। तो यहाँ से मेथड का डेफिनेशन एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये डेफिनेशन हमें सेम रखना है चाइल्ड क्लास में, और इसकी बॉडी को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम चेंज बॉडी, तो एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.0। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक रिटर्न करेगी 5.0। जो पेरेंट क्लास थी वो रिटर्न कर रहे थे 0.0, मगर एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.0, तो यहाँ पे 5.0 वैल्यू रिटर्न कर रही है एक्सिस बैंक। मेथड ओवररिडन, मेथड ओवररिडन definition is same, method definition is same as parent class, same as parent class, but body is changed। अब हमें एक और क्लास क्रिएट करना है आईसीआईसीआई बैंक, वो भी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी। तो हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, ये भी चाइल्ड क्लास है बैंक क्लास का, क्लास आईसीआईसीआई स्टैंड्स बैंक। अब इस क्लास में भी हमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड करना है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम कॉपी कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ हमने पेस्ट कर लिया डेफिनेशन। अब हम इसकी बॉडी को चेंज करेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आईसीआईसीआई बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक का सपोज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.9, तो आईसीआईसीआई बैंक ने 5.9 रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न किया। अब हम एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, एसबीआई। ये भी एक्सटेंड करेगी बैंक को, और ये भी ओवरराइड करेगी गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को। तो हमने जो कॉपी किया था वो हमने पेस्ट कर लिया। मेथड का डेफिनेशन, ये है मेथड का डेफिनेशन जो एग्जैक्टली सेम है पेरेंट क्लास के, और पेरेंट क्लास है बैंक, और इसकी हम बॉडी चेंज करेंगे। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज कीजिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.1%, 6.1%। तो एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.1%, आईसीआईसीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.9%, एंड एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो तीनों ही बैंक अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कर रही हैं, मगर अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रही हैं। तो पेरेंट क्लास के मेथड को जब हमने ओवरराइड किया तो हमने उसका डेफिनेशन एग्जैक्टली पेरेंट क्लास के जैसा ही रखा, सेम रखा, और उसकी हमने बॉडी को चेंज किया। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अब हम इसके फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मेन क्लास में, हमारा ये है मेन क्लास, क्लास ओवरराइडिंग ये हमारा मेन क्लास, इसमें हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम मेन मेथड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमें किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, हमें एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सिस बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट यूज करके। तो एक्सिस बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम देंगे क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे एक्सेस दे दिया हमने, इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करने के लिए, फिर हमने दे दिया क्लास का नाम। और अब हम ऑब्जेक्ट को यूज करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को फेच करेंगे, डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमें एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें प्रिंट करना है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट में ले लेते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे राइट कर दिया, और ये मेथड जो भी रिटर्न करेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो भी रिटर्न करेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये होगा एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक मैसेज भी ऐड कर लेते हैं, एक्सिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंट कर लिया। अब नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो हम इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ICICI बैंक का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, obj ICICI इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, मेमोरी एलोकेट करने के लिए फिर से क्लास का नाम, अब हम ICICI बैंक के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम ICICI बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड फेच करेंगे। तो ICICI बैंक का गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करके फेच कर लिया। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए या तो हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में राइट कर दें या फिर हम इसे किसी वेरिएबल में सेव कर लें। तो ऐसा करते हैं, हम अभी हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसके रिटर्न वैल्यू को। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया और अब हम इस डबल वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं और हमने इस वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। पहले एक मैसेज टाइप कर लेते हैं और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो ICICI बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड ने जो भी वैल्यू रिटर्न की, हमने पहले उसे एक डबल टाइप वेरिएबल में स्टोर किया, फिर हमने उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट किया। एक्सिस बैंक के केस में हमने डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर दी थी। अब हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे SBI क्लास का, SBI के रेट ऑफ इंटरेस्ट को फेच करने के लिए SBI obj SBI इज इक्वल टू न्यू फिर से क्लास का नाम SBI, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, और अब मुझे SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड फेच करना है। तो यहाँ पे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को हमने कॉल कर लिया और डायरेक्टली हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। इसे हम प्रिंट स्टेटमेंट में राइट कर लेते हैं और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने तीनों ही बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहले एक्सिस बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर एक्सिस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंट किया, फिर हमने ICICI बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ICICI बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंट किया, फिर हमने SBI बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर हमने SBI बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंट किया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेट किया था 5.0, एक्सिस बैंक का हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट किया था 5.0, तो यहाँ 5.0 प्रिंट हो गया। ICICI का हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट किया था 5.9, तो यहाँ 5.9 हो गया। और SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेट किया था 6.1, तो यहाँ पे 6.1 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम जावा में मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के कुछ रूल्स हैं, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग के क्या क्या रूल्स हैं। अब ये है कुछ रूल्स जावा मेथड ओवरराइडिंग के। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि चाइल्ड क्लास में मेथड का नाम और पेरेंट क्लास के मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जब हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि चाइल्ड क्लास के मेथड के पैरामीटर्स और पेरेंट क्लास के मेथड के पैरामीटर्स भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये तो हमें पता ही है। अब ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर पेरेंट क्लास ने किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर पेरेंट क्लास ने मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर पेरेंट क्लास ने किसी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो अगर पेरेंट क्लास ने मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया है या फिर स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास इन दोनों टाइप्स के मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये था रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट्स क्लास के मेथड का रेस्ट्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड का रेस्ट्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता अगर वो मेथड को ओवरराइड कर रहा है। तो अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करता है
तो वो मेथड का रेस्ट्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि अगर पेरेंट क्लास ने किसी मेथड को पब्लिक डिक्लेयर किया है और उस मेथड को चाइल्ड क्लास ओवरराइड करता है तो वो उसका रेस्ट्रिक्शन रिड्यूस करके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक मेथड्स की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेथड की विजिबिलिटी कम होती है पब्लिक मेथड से। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हम वापस एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक क्लास है बैंक क्लास। ये पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास में एक मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है चाइल्ड क्लास जो बैंक क्लास को एक्सटेंड कर रही है और पेरेंट क्लास के गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को हम अगर फाइनल डिक्लेयर कर ले, फाइनल डिक्लेयर करें हमने, मैंने फाइनल कीवर्ड ऐड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्या आ रहा है? कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम द बैंक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट क्लास ने किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया है तो उस मेथड को चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से अगर पेरेंट क्लास ने किसी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो उस मेथड को भी चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती। यहाँ ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड ऐड किया, ये एरर यहाँ पे थ्रो कर रहा है और एरर आ रहा है दिस इंस्टेंस मेथड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड फ्रॉम बैंक। तो फाइनल मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स, इन दोनों टाइप्स के मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकती है चाइल्ड क्लास। ये था रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। अब है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करती है, चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रही है तो वो उसका रिस्ट्रिक्शन लेवल इंक्रीज नहीं कर सकती, उसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकती, उसको ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं बना सकती। कहने का मतलब ये, अब मैं यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड रिमूव कर देती हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अगर पेरेंट क्लास ने मेथड को गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को पब्लिक डिक्लेयर किया है, पब्लिक डिक्लेयर किया, इसकी विजिबिलिटी है पब्लिक, तो हम इस मेथड को जब ओवरराइड करेंगे, चाइल्ड क्लास जब इस मेथड को ओवरराइड करेगी तो इसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं डिक्लेयर कर सकती, इसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकती। जैसे मैंने इसको प्राइवेट किया, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम बैंक। अब मैं जैसे इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करूंगी, इसको वापस पब्लिक करूंगी, तो एरर रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसको पब्लिक किया एरर रिमूव हो गया। तो चाइल्ड क्लास जब मेथड को ओवरराइड करती है तो उसका एक्सेस लेवल, उसका रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकती। ये था रूल नंबर 5। तो ये थे कुछ रूल्स जावा में मेथड को ओवरराइड करने के। तो आज के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मेथड ओवरलोडिंग में हम मेथड का डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, मगर मेथड ओवरराइडिंग में हम मेथड का डेफिनेशन एग्जैक्टली पेरेंट क्लास के मेथड के डेफिनेशन के जैसा ही रखते हैं, एग्जैक्टली सेम रखते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमें किसी क्लास को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बिना इनहेरिटेंस के भी मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, मगर मेथड ओवरराइडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेथड ओवरराइडिंग को यूज़ करने के लिए एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास होना मस्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।